जय सीताराम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, मैं गीता निर्मय जो है सुख सागर पढ़ रही हूँ। जस करे भगवान शेर नागरदा सीताराम राधे श्याम शेर नागरदा केदारी नरसिंह देवता समस्त देवी देवता हैं। एक समया नैमी सारण तीरथ पर सनकादिक 88,000 ऋषियों ने वेद व्यास जी के शिष्य श्री सुत जी से कहा कि हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति 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 और ज्ञान वैरागी अधिकता हो, क्योंकि इस समय कलयुग वासियों में क्रोध लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वह आठों पहर दुख और भय से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिससे पढ़ और सुनकर प्राणियों के चित्त का कलेश और भय जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भव सागर से पार उतर जाए। यह सुन शुद्धि कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछे है। अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की वह कथा कहता हूँ जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी के श्रवण पाठ मात्र से प्राणियों का आवागमन छूटकर मुक्त हो जाता है तथा इसी को सनकादिक ऋषियों ने भी नारद मुनि को एक सप्ताह तक सनकादिक आप ऋषियों कहने लगे कि ये सुत जी सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक किसी स्थान पर ठहरते नहीं और सनकादिक ऋषियों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। वह नारद जी को किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताहपरायण किस स्थान पर हुआ था, सो आप कृपा करके इन बातों को अच्छी तरह खोल कर सुनाइए। यह सुन सुजी कहने लगे कि एक समय सनक बद्रिका आश्रम में आए तो उन्होंने नारद मुनि को उदास बैठा पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखी देख कर सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है। तब नारद जी चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त के दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने।
काशी, गया, गोदाम्बरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि आदि सब तीर्थों में घुमा हूँ, किंतु यह देख यह देखकर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा कि वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिनके स्वरूप को देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर 9-11 हो चुके हैं, और काम, क्रोध, मद, लोभ आदिकों की तो मत पूछिए। उनकी तो आज कल 5 अंगुली ही में है, और कलेश अपनी ममता फौज के साथ जीवों को भयभीत करता हुआ एक छत्र राज कर रहे हैं अर्थात तमाम प्राणी आठों पहर के केवल अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंता मगन रहते हैं, और झूठ, कपट और छल छिद्र से निर्भर करते हैं तथा माता पिता और गुरु की आज्ञा में नहा रहकर स्त्री ससुर सास और साले की आज्ञा में रहते हैं, एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बुढ़े से विवाह कर देते हैं, और जहाँ देखो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलेच्चा आदि अपने धर्म और कर्म से रहित दिखाई देते हैं कि बहुधा मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा के यमुना के किनारा पहुंचा तो एक दूसरा देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि एक जवान स्त्री 2 मूर्छित वृद्ध मनुष्य के पास बैठी हुई सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगे कि महाराज, आप पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। यह मेरे बड़े ही अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिया। यह सुन मैंने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास यह अचेत लेटे हुए 2 बूढ़े मनुष्य कौन है? यह सुन उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और यह ज्ञान और वैराग नाम करके मेरे 2 पुत्र हैं जो पास में 5-7 स्त्रियां बैठी है। वहाँ गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई है। यद्यपि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, किंतु कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही। गुजरात देश में वे जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण
मेरे यहाँ दोनों पुत्र वृद्ध और बलहीन हो गए कि बोलना तो एक और रहा, आंख आंख उगाड़ कर भी नहीं देखते हैं। उनको 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 मूर्छित और दुखित देखकर मैं बड़ी उदास हूँ। किंतु 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 सही बात है, किंतु इससे इससे भी बढ़कर इससे भी बढ़कर कष्ट मन को खा जाता है कि पुत्र तो बूढ़े और मैं जवान हूँ, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा कलेजा टुक हो कलेजा 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 टुक हो जाता है। सो हे भगवान, इसका कारण बतलाए। उस भक्ति रूप सती का जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन से विचार कर कहा कि हे भक्ति, इस घोर कलयुग में आपने अपने से तेरे से कलयुग के आप अपने से तेरे ने और ज्ञान वैराग में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही। इसलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गई, क्योंकि तुम वृंदावन में आने से तू जवान हो गई, परंतु तेरे पुत्र को कलयुग में अब कोई नहीं जानता है। इसलिए दोनों वृद्ध हो गए, निर्बल है। यह बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परिचित ने इसे जीता क्यों छोड़ा। सही बात बोला, उसने जीता क्यों छोड़ा। क्योंकि इस एक पर दया करने से सब जीवों का धर्म कर्म जाता रहा, सो इसको अवश्य मार डालना चाहिए था। यह सुन मैंने कहा कि कलयुग में एक गुण होते हुए भी यह गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप तप यज्ञ दान धर्म करने से भी जिस भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वहाँ कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों से यह सहज उपाय भी नहीं किया जाता तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया और इसी कारण ब्राह्मण बहुत सा दान देते ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते। पुत्र माता पिता उनकी सेवा ना करे, ना मानते। स्त्री अपने पति की आज्ञा में नहीं चलती तथा साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहती है कि बहुधा सब प्राणियों में सत्य और दया न रहकर काम क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि सत्य और संतोष से साथ अपने धर्म और कर्म में रत रहकर परमेश्वर का
भजन करे, स्मरण करे और तथा सब पर दया भाव रखे। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे मुनि, आप धन्य है, धन्य हो और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ, यह हुआ है। तथा आप सब किसी से दुख आप सब किसी के दुख दूर करने की सामर्थ्य हो रखते रखते हो। सो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ कि अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे यहाँ दोनों पुत्र तरुण हो जाए और मेरा कलेश जाता रहे। जय श्री राम, जय राधे श्याम। पहला अध्याय पूरा हो गया। भगवान की माया है।